Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. In the previous video, we have seen about the schemas and instances, and in this video session, we will study what are data models. So let's get into the topic. So data models क्या होते हैं और what is the role of data models in DBMS? So let's understand this one example. Whenever we go to any builder to buy a house, तो वो हमें एक्चुअल घर नहीं दिखा पाता है, वो हमें एक छोटा मॉडल दिखाता है कि आपका घर कैसा होने वाला है, सो दैट हमें पता लग जाए कि हमारा एक्चुअल घर कैसा होगा, उसमें कितने रूम्स होंगे, उसका डिज़ाइनिंग कैसा होगा, सो ये सब हमें क्लियर हो जाता है। सेम वैसे ही डेटा मॉडल का कंसेप्ट है, ये हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि जो फाइनल सिस्टम होगा वो कैसा होगा, डेटाबेस कैसे स्टोर हो रहा है। एज वी नो दैट कि user don't know about the data abstraction which is hidden to the user, and user don't know about the lower level details because user has not that much of deep level of knowledge about data implementation के बारे में जो user है उसको ज़्यादा knowledge नहीं होती है, तो इसीलिए data abstraction का process हम use करते हैं। We only show user the model and user got to know that how DBMS will work। हम सिर्फ उसे एक मॉडल दिखाते हैं और उसको पता लग जाता है कि DBMS किस हिसाब से वर्क करेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। So it defines that how the logical structure of a database is modeled। So ये कि ये हमें लॉजिकली बताता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि डेटाबेस कैसे वर्क करेगा। इसमें हम कुछ कंसेप्चुअल टूल्स यूज़ करते हैं लाइक डेटा रिलेशनशिप, सिमेंटिक एंड कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट क्या लगेंगे। सो ये टूल्स यूज़ करके हम यूज़र को एक मॉडल प्रोवाइड कराते हैं सो दैट ही गॉट टू नो दैट हाउ एक्चुअल सिस्टम विल लुक। सो ये सब डेटा मॉडल डिस्क्राइब करता है। लाइक हमें स्टूडेंट टेबल लेना है, तो उसमें रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट का, उसकी आईडी क्या है, क्या प्रोसेस हो रहे हैं उसमें, उस टेबल में हम कौन सी क्यूरी डाल रहे हैं। सो ये सब चीज़ें लॉजिकली कंसेप्चुअली रिप्रेजेंट करता है डेटा मॉडल। सो ये हमारा हो गया डेटा मॉडल्स। सो एज यहाँ पे डेफिनेशन में किया हुआ है, डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सेमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। ये हमें बताता है कि डिस्क्राइब करता है कि जो ईच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है उसमें क्या क्या वर्क होगा, किस हिसाब से उसमें क्यूरीज डाली जाएंगी, डाटा किस हिसाब से कनेक्ट है और कैसे प्रोसेस हो रहा है और डाटा कैसे स्टोर हो रहा है इनसाइड द सिस्टम। सो ये सब चीज़ें हमें डेटा मॉडल प्रोवाइड करते हैं। लाइक सपोज एक बिल्डिंग हमें बनानी है, तो फर्स्ट हम उसका मॉडल रेडी करेंगे ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि हाउ द बिल्डिंग विल लुक लाइक आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। सो डेटा मॉडल इज सेम लाइक दैट। अब इसमें डेटा मॉडल्स में कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल, सेकंड है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। फोर्थ है हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल, और कुछ ओल्डर मॉडल्स भी होते हैं लाइक हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल। बट वी विल सी अबाउट द रिलेशनल मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट हमारा रिलेशनल मॉडल है, इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स में, और जो डेटा स्टोर होता है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है। दूसरा हमारा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसमें हम डायग्राम के थ्रू डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट बेस, इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट यूज़ करते हैं लाइक क्लासेस का कंसेप्ट, इनकैप्सुलेशन, फंक्शन। सो यही कंसेप्ट हम ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में यूज़ करते हैं। तो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल में। फर्स्ट हमारा आ जाता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में क्या है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है रिलेशन मॉडल। यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम उनके बीच का रिलेशनशिप।
और जो यहाँ पे डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है रिलेशंस की फॉर्म में, डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसमें टेबल्स के अंदर हम रोज एंड कॉलम्स डालते हैं। कॉलम मीन्स टॉप टू बॉटम एंड रोज मीन्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है। Each table is a group of column and rows where column represent attribute of an entity and row represent record। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एज है। जो यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट एक आईडी है। अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसको हम यहाँ पे रोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ये इसका डाटा है, स्टूडेंट आईडी 111, स्टूडेंट नेम आशीष, और ये जो स्टूडेंट एज है इसकी 23। सो ये स्टूडेंट आईडी, ये कॉलम शो करेगा आईडी का। यहाँ पे नेम, स्टूडेंट एंटिटी है उसका कुछ नेम होगा, ये कॉलम है नेम का, और ये एज का कॉलम है। अब इसमें जो डेटा है इसको हम टपल्स भी बोलते हैं, कि आईडी क्या है, ये हम रोज की फॉर्म में स्टोर करेंगे डेटा को इसमें। आशीष नेम है इसका, आईडी इसकी है 111, और जो इसकी एज है वो है 23। सो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं आईडी, ये यूनिक वैल्यू होती है, सो दैट उसमें इनकंसिस्टेंसी ना आए टेबल में। ठीक है। Each table is a group of column and rows where column represent attribute of an entity and rows represent records। जो टेबल है वो कॉलम एंड रोज का एक ग्रुप होता है, जहाँ पे कॉलम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट क्या होता है ऑफ एन एंटिटी, और रो रिप्रेजेंट करती है उन उसमें जो डेटा है, उसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टपल्स कहते हैं। We have different attribute of the student, like student id, student name and student age। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट एक आईडी है, स्टूडेंट यहाँ पे एक एंटिटी है, इसके जो एट्रीब्यूट हैं, इसके एट्रीब्यूट्स, उसकी कुछ आईडी है, उसका कुछ नाम है और उसकी कोई एज है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, ये हमें एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। टपल और रिकॉर्ड क्या होते हैं, ईच रो इन द रिलेशन कॉल्ड टपल। अब यहाँ पे जो भी रो है इसको हम क्या कहेंगे, टपल। ए टपल डिफाइन द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू। ये जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं उसकी कुछ वैल्यू रखती है। स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट की आईडी क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट हो गया, और इसकी क्या वैल्यू है 111। सौरभ की वैल्यू क्या है 123, राहुल की आईडी है 169, अमन की वैल्यू है 234। सो ये कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू रखता है। Each row has all the information about any specific individual, like the first row has information about student आशीष। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आशीष है, इसका एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, और ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है इसकी स्टूडेंट आईडी, इसको कुछ दी जाएगी, वो होगी 111। और इसका दूसरा एट्रीब्यूट है एज, और इसकी वैल्यू है 23। ये जो मॉडल था ये फर्स्ट ईएफ कोड ने दिया था 1969 में। इस एग्जाम्पल के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ईआर मॉडल। सो ये था हमारा रिलेशनल मॉडल, और यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है ये हॉरिजॉन्टली जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड्स और टपल्स, और जो ऊपर है कॉलम्स ये हमारे आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स। सो ये था रिलेशनल मॉडल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे शॉर्ट में हम ईआर मॉडल भी कहते हैं। इट ईआर मॉडल जो होता है ये डायग्राम्स यूज़ करता है डेटाबेस के डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये एक ब्लूप्रिंट देता है। इज ए डिज़ाइन, ईआर मॉडल इज ए डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ ए डेटाबेस दैट कैन लेटर बी इम्प्लीमेंटेड एज डेटाबेस। ये हमें एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है
डेटाबेस का, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस में। इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। ये हमें बताता है कि एंटिटीज जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और वो किस तरह से कनेक्टेड है। अब इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेजर। फर्स्ट इज एंटिटी, सेकंड वन इज एट्रीब्यूट एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप। ठीक है। अब एंटिटी क्या होती है? एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड थिंग और ऑब्जेक्ट। इट कैन बी ए पर्सन, प्लेस और इवन ए कंसेप्ट। लाइक हमने स्टूडेंट ले लिया, टीचर ले लिया, कोर्स ले लिया, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ले लिया, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? कुछ एंटिटी हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की। जैसे हम कोई भी मैनेजमेंट, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ले लेते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ले लेते हैं। तो इनमें क्या है? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में कितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट कितने हैं, उनकी पूरी डिटेल्स दी जाएगी। तो उसमें हम टीचर और स्टूडेंट को हम एंटिटी मानेंगे, और वो किस तरह से कनेक्टेड हैं ये हमें बताता है ईयर डायग्राम। ईयर मॉडल हैज़ द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स। इसमें क्या है? एट्रीब्यूट्स आ जाता है, एंटिटी हमने देख लिया। अब एंटिटी जो होती है, लाइक स्टूडेंट हो गया, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन है, हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक हम बोल सकते हैं, हमारा कुछ नाम है, हमारी कोई एज है। सो ये क्या है? रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी, जिनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स। हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। सो वो हमारी आ जाती है एट्रीब्यूट्स में। इसमें एग्जांपल है, एंटिटी टीचर हैज़ द प्रॉपर्टी लाइक टीचर आईडी। लाइक हमारे स्कूल में कोई टीचर है तो उसकी कुछ आईडी होगी, उसका कुछ नेम होगा, वो कौन सा कोर्स ले रही है, और सैलरी कितनी है, एज क्या है। सो ये सब हमारा आ जाता है एंटिटी एट्रीब्यूट्स में। अब आ जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमें बताता है कि जो टू एट्रीब्यूट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस हिसाब से रिलेटेड हैं एक दूसरे से। लाइक फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा टीचर वर्क कर रहा है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? डायग्राम के थ्रू। सो ये क्या है? रिलेशनशिप हमें बताता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है टीचर और डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे टीचर की एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर्स नेम, टीचर आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी, एज। यहाँ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब टीचर क्या है? इस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वर्क्स फॉर। इसको हमने डायमंड के उसमें डायग्राम में शो कर दिया। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है ईआर मॉडल, जिसको हमने डायमंड से डिनोट करा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिससे हम डायग्राम मॉडल डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। सो ये हमारा हो गया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल। इस डेटा मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।